जय हिंद साथियों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे और आप लोग सही तरीके से स्टडी करते होंगे। तो चलिए आज हम पुनः चौथा क्लास लेके आ चुके हैं संज्ञा का। तो आज हम संज्ञा चैप्टर खत्म करने वाले हैं। संज्ञा चैप्टर का जो है थ्योरी 3 दिन हो चुका है। आज इसका लास्ट क्लास है जो कि आज हम ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव जो कराने वाले हैं तो आप लोग सही से समझ के इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है? तो चलिए अब हम क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले है पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। हम आपको जब थ्योरी समझा रहे थे तो एक एक स्टेप माना एक एक वर्ड्स को आपको समझाते हुए हम आगे बढ़े थे, है ना? आपको थ्योरी में हमको लगता है कि कहीं आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? तो अब जो है इस प्रश्न का जवाब देना वो आपका जिम्मेवारी है, ठीक है? वो आप जो है इसका जवाब दीजिए क्या होगा। पहला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। जवाब दीजिए क्या होगा, उसके बाद फिर हम टिक लगाएंगे, है ना? देखिए हम लगाते हैं टिक। प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए में है मोहन, ऑप्शन बी है राम, ऑप्शन सी मनुष्य, ऑप्शन डी परिवार। हमसे क्या प्रश्न पूछ रहा है कि जातिवाचक संज्ञा क्या होगी। अब बताइए, मोहन है और राम है, ये दोनों क्या है, नाम है ना जी, किसी व्यक्ति का नाम है, खास नाम है, तो ये तो आपका व्यक्तिवाचक हो जाएंगे, ये कभी जातिवाचक नहीं होंगे। आगे है परिवार, परिवार भी आपका नहीं होगा, क्यों? क्योंकि परिवार एक समूहवाचक होगा, होगा ना। बच गया मनुष्य, तो मनुष्य क्या हो जाएगा आपका, जातिवाचक हो जाएगा। मनुष्य क्या हो जाएगा आपका, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट, है ना, 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर कहता है लेखक संज्ञा का कौन सा लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है। अब बताइए संज्ञा कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। मूल रूप से संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं। आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं। देखिए ये सब हम बार बार इसलिए जिक्र करते हैं बाबू, ये सब प्रश्न पूछता है, समझ गए ना, ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट जो है एग्जाम में आ जाता है, इसीलिए हम आपसे पूछा करते हैं। बताइए मूल रूप से संज्ञा के कितने भेद, तो 2 भेद, ठीक। उसके बाद प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद, तो 5 भेद। आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद, आधुनिक हिंदी के अनुसार 3 भेद। उसके बाद बताता है आप लोग को हम व्युत्पत्ति या रचना की दृष्टि से संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। उसके बाद आपको बोले थे कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, इन बताए थे। उसके बाद जो है आप ये भी जान लीजिए कि अगर आपसे प्रश्न में एग्जाम में आ जाए प्रश्न कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से किया जाता है, या भाववाचक संज्ञा को कितने प्रकार से बनाया जाता है, तो 5 प्रकार से बनाया जाता है, जो कि हम कल आपको बता दिए हैं। और उसके साथ साथ एग्जाम्पल भी ले लिए थे, 5 प्रकार का लिए थे कि नहीं लिए थे, लिए थे। और जो क्लास नहीं देखे हैं वो क्लास देख ले, उसमें ना क्या कहते हैं, उस वीडियो पे जो है लिखा हुआ रहेगा संज्ञा क्लास 3, तो 3 क्लास में जो है हम ये दे चुके हैं, है ना। मतलब बहुवचन संज्ञा का निर्माण कैसे होता है ये हम सारा कुछ बता चुके हैं क्लास 3 में। तो क्लास 4 है आज, आज इसको खत्म करने वाले हैं। तो देखिएगा यहाँ पे लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है, तो लेखक आपका बहुवाचक होगा, नहीं होगा ना। जातिवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि व्यक्तिवाचक यहाँ पे जो है लेखक कोई खास नाम नहीं है जी, लेखक तो बहुत सारे हैं दुनिया में, है कि नहीं है, लेखक बहुत सारे हैं, इसलिए जो है लेखक आपका हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। आगे है हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है। हिमालय तो एक विशेष नाम है, जब हिमालय एक विशेष नाम है तो आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। हालांकि ये हम व्यक्तिवाचक क्या कहते हैं हिमालय, एग्जाम्पल भी हम लिखा चुके हैं थ्योरी की क्लास में, है ना। चलिए नेक्स्ट, आगे है आपका प्रश्न कि गाय कौन से संज्ञा है, गाय कौन से संज्ञा है। हालांकि हम गाय का भी शायद एग्जाम्पल हम दे चुके थे ना, हाँ दे चुके, हाँ दिए थे ना। देखिए यहाँ पे प्रश्न है कि गाय कौन से संज्ञा है, तो जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक एंड समूहवाचक। बताइए तो क्या होगा, गाय कौन से संज्ञा है, गाय कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक है, क्या है, जातिवाचक है।
क्या हो जाएगा आपका? जातिवाचक हो जाएगा। आगे है, निम्न में कौन सी बहुवाचक संज्ञा है? निम्न में कौन सी बहुवाचक संज्ञा है? लड़का, मोहन, दिल्ली, बीमारी। अरे लड़का, लड़का तो आपको क्या हो जाएंगे? जातिवाचक हो जाएंगे ना, कहे कि बहुत सारे लड़का हैं, हम भी लड़का, है ना। जैसे आप अगर वीडियो देखते होंगे, अगर लड़का होंगे तो आप भी लड़का हैं, है ना। तो लड़का तो एक प्रकार से दुनिया में तो बहुत सारे हैं, तो लड़का आपका जो है ना जातिवाचक होगा, है ना। आगे है मोहन, मोहन आपका व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। उसके बाद है दिल्ली, दिल्ली आपका क्या हो जाएंगे? दिल्ली भी आपका व्यक्तिवाचक हो जाएंगे, है ना। क्यों? क्योंकि ये एक विशेष नाम है, ये एक जगह का नाम है दिल्ली, है ना। दिल्ली अपना जो है देश की राजधानी भी है, ये दिल्ली, ठीक है। मोहन, मोहन एक व्यक्ति का खास नाम है। आगे क्या है? आगे है बीमारी, बीमारी आपका क्या हो जाएगा? बहुवाचक संज्ञा हो जाएगा। बीमारी क्या हो जाएगा? बहुवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? समझिएगा, प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन ए में है सभा, ऑप्शन बी कक्षा, ऑप्शन सी भीड़, ऑप्शन डी दौड़। बताइए क्या होगा इसमें? समूहवाचक संज्ञा नहीं है, यही पहचानना है। सभा तो आपका समूहवाचक होगा, सभा होगा ना जी समूहवाचक। सभा पे डिस्कस भी हुआ था कल की क्लास में। उसके बाद कक्षा, कक्षा भी आपका क्या हो जाएगा? समूहवाचक हो जाएगा। आगे भीड़, भीड़ भी क्या हो जाएगा? समूहवाचक हो जाएगा। दौड़ आपका समूहवाचक नहीं होगा, दौड़ आपका समूहवाचक नहीं है। आगे है आपका प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? बताइए तो क्या होगा इसमें, बताइएगा। हमको लगा वीडियो रुक गया है, नहीं रुका है, चलिए देखिएगा यहाँ पे। प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? खटाई, मिठाई, दूध, ठंड। क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक, सॉरी यहाँ पे छूट गया, कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? सॉरी है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? खटाई होगा? नहीं होगा, खटाई तो एक बहुवाचक संज्ञा है जी। मिठाई होगा? नहीं, मिठाई एक जातिवाचक संज्ञा है, मिठाई एक जातिवाचक संज्ञा है। आगे है दूध, हाँ दूध होगा आपका, दूध क्या हो जाएगा आपका? द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं? अच्छा, जातिवाचक जो संज्ञा नहीं है उसको पहचानना है। जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य। जवान तो है जी, बालक भी होगा, मनुष्य भी होगा जातिवाचक, सुंदर नहीं होगा। ऑप्शन सी, सुंदर जो जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा। जवान तो होगा बहुत सारे जवान, है ना। बालक बहुत सारे बालक, है ना। मनुष्य बहुत सारे मनुष्य। सुंदर आपको जातिवाचक में नहीं जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, आगे है उड़ना। क्या है? अरे सुंदर इसलिए ना होगा कि आप सुंदर को छू सकते हैं, देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, सूंघ सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं नहीं ना। हम लोग क्या करते हैं? महसूस करते हैं। क्या करते हैं? महसूस करते हैं। जवान को आप देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, बालक को देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, मनुष्य को देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, मार भी सकते हैं, पीट भी सकते हैं, जो मन सो करो। आगे है उड़ना, उड़ना शब्द की भाववाचक संज्ञा है। उड़ना का उड़ाप, उड़ाई, उड़ान, उड़ाहर। ये क्या होता है जो उड़ाहर? उड़ाप भी नहीं होगा। उड़ाई, उड़ाई क्या होता है? कभी नाम सुने हैं? नहीं होगा। उड़ान होना चाहिए, क्या होगा? उड़ान होगा। उड़ना शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगा? तो उड़ान होगा। आगे सभा शब्द का प्रयोग किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? बताइए बाबू, क्या होगा आपका इसका आंसर? सभा शब्द का प्रयोग किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आता है, या जातिवाचक के अंदर आता है, अंतर्गत आता है, या समूहवाचक या बहुवाचक? क्या होगा बताइए। तो इसमें आपका हो जाना चाहिए, सभा है ना, तो सभा होगा तो समूहवाचक होगा। क्या होगा? समूहवाचक होगा। आगे सुंदर की बहुवाचक संज्ञा क्या है? सुंदर की बहुवाचक संज्ञा क्या है? ओ सुंदर के पूछा है ना। सुंदरता, सौंदर्य, सी में केवल, डी में ए और बी दोनों। रे कल जो थ्योरी क्लास जो आप दिए थे आपको, तो कल की क्लास में बताए थे ना कि सुंदर का बहुवाचक संज्ञा सौंदर्य भी होता है, सुंदरता भी होता है।
सौंदर्य भी होता है, सुंदरता भी होता है। सुंदर का बहुवाचक संज्ञा सुंदरी क्या होगा? सुंदर का बहुवाचक संज्ञा सौंदर्य, सुंदरता। सुंदर की बहुवाचक